दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। आप सभी को मेरा अभिवादन। एक शब्द है स्वाभिमान और एक शब्द है अभिमान। बहुत सारे लोग स्वाभिमान शब्द का नाम लेकर अभिमान के वशीभूत हो जाते हैं। बहुत ही पतली सी लकीर है स्वाभिमान और अभिमान के अंतर की, और बहुत स्पष्ट भी है अगर जरा सा आप समझने का प्रयास करें। स्वाभिमान को अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ का मतलब होता है अपना, खुद का, स्वतः। अपना रिस्पेक्ट कौन करेगा? हम खुद करेंगे या कोई दूसरा करेगा? यह तो बात स्पष्ट है। स्वाभिमान शब्द कह रहा है कि हमारे लिए रिस्पेक्ट, खुद का खुद के लिए सम्मान। और खुद का खुद के लिए सम्मान कब होगा? जब हम अपने कामों में ऐसा काम कर रहे हो जो हमें उचित लगता है, हमारी अंतरात्मा को उचित लगता है, वो काम कर रहे हैं। मसलन हम कर्तव्यनिष्ठ हैं, हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, तो हमारे अंदर एक स्वाभिमान होगा, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, और जिसे शायद कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। कैसे कर पाएगा? उसकी किसी से कोई तुलना नहीं है, वो स्व से उत्पन्न है और अपने लिए ही वो रिस्पेक्ट है। वहीं जब हम अभिमान शब्द की तरफ जाते हैं तो अभिमान शब्द की उत्पत्ति तुलना से होती है, और आप तो जानते हैं कि तुलना हमेशा गलत होती है। जैसे ही हम किसी से तुलना करते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप को अपमानित करते हैं। कहेंगे ये क्या बात है? जी हां, इस प्रकृति में जितने भी मनुष्यों का जन्म हुआ है वो अपने आप में स्पेशल हैं। जी हां, आप बिल्कुल यूनिक हैं। आप जैसा दूसरा ना कोई था, ना है, ना आएगा। एकदम नए इंडिविजुअल को जन्म देती है प्रकृति। तो जब आप जैसा कोई है नहीं, तो आपकी तुलना किसी से क्यों? और जब हम ऐसा करते हैं, किसी भी स्तर पर अपनी तुलना किसी से करते हैं, तो या तो हम उस तुलना में खुद को कमतर पाते हैं या बेहतर पाते हैं। जिन परिस्थितियों में हम खुद को बेहतर पाते हैं, वहां हमारे अंदर अभिमान की प्रवृत्ति जन्म लेती है। चाहे वो हमारे शिक्षा को लेकर हो, चाहे हमारे धन को लेकर हो, पैसे को लेकर हो, घर परिवार को लेकर हो, किसी भी स्थिति में हो, हमारे विचार को लेकर हो, हमारी आस्था को लेकर हो। जब हम उससे तुलना करके अपने आप को बेहतर समझते हैं, तब हमारे अंदर एक अभिमान की स्थिति पैदा होती है, प्राइड की स्थिति पैदा होती है। तो अभिमान का जन्म तुलना से है, स्वाभिमान का जन्म स्व के चिंतन से है, अपने को रिस्पेक्ट करने से है। तो जब भी हम स्वाभिमान की शरण में जाएंगे तो स्वाभिमान हमें शांत करेगा, और जब हम अभिमान के वशीभूत होंगे तो अभिमान हमें अपने को श्रेष्ठ मानने के कारण हमें उत्तेजित कर सकता है, हमें हिंसक बना सकता है, हमसे कुछ गलत काम करा सकता है। मैं यहां आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं उन चिंतकों से, उन लेखकों से, जिन्होंने विभिन्न पुस्तकों में विभिन्न बड़ी बड़ी महापुरुषों के बारे में, अपने बारे में यह कहा कि इससे उनका स्वाभिमान आहत हुआ और उन्होंने आक्रमण कर दिया, या फिर इस तरह से गलत तरीके से किसी चीज़ की प्रतिक्रिया की। स्वाभिमान ऐसा करने को कह ही नहीं सकता। स्वाभिमान अपना रिस्पेक्ट है, तो वो हमेशा आपको गलत करने से आपको रोकता है। स्वाभिमान शांत करता है, अभिमान आपको विचलित करता है, उत्तेजित भी कर सकता है।